एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। तो ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये फिगर बना हुआ है। तो इस फिगर से इन जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं इनके नेम्स लिखने हैं जो पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो फिगर आपका जो शो कर रहा है वो ए बी एक लाइन है, दूसरी लाइन सी डी है और फिर इनको जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं इन दोनों लाइंस को जो कट कर रही लाइन वो कौन कौन सी है, एक पी क्यू है, एक पी एस है और यहां पर एक आर एस है। तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन माने 2 लाइंस को जो कट करते हैं उनको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में निकालना 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इफ 2 लाइंस कट्स एट ए पॉइंट, माने 2 लाइंस अगर जा रही हैं किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो उन 2 लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो सपोज करिए पी पर ये 3 लाइंस कट कर रहे हैं, एक ये लाइन कट रही है पी क्यू, एक आपकी पी एस कट कर रही है और एक सी डी कट कर रही है पी पॉइंट पर। तो हमें कौन से 2 लाइंस लेनी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स 2 लाइंस लेनी है ओनली, 3 लाइंस या 4 लाइंस 5 लाइंस जितनी भी कट कर रही है, लेकिन हमें लेना कितना है? 2 लाइंस लेनी है, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो एक देखिए पी क्यू हो गई और एक पी एस हो गई। तो एक पेयर आपने ले लिया पी क्यू कॉमा पी एस, एक पेयर ये ले लिया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन से हो गए? एक पी क्यू हो गई, पी एस हो गई, ये क्यू पी पॉइंट पर कट कर रही है। सेकेंड पेयर हम देख लें, इसमें सेकेंड पेयर क्या होगा? तो इसका जो सेकेंड पेयर है तो देखिए आर पॉइंट पर हम लेते हैं। तो आर पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन है? एक सी डी लाइन है आर पॉइंट पर कट करने वाली और एक आर एस लाइन। आर एस और सी डी कहां पर कट कर रहे हैं? आर पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो एक हो गया सी डी एंड आर एस, ये लाइंस हैं। तो लाइंस के लिए हम शो कर सकते हैं दोनों तरफ एरो वाला निशान बना दें, ऊपर इसके ऊपर एरो वाला निशान बना देंगे तो ये लाइंस को शो करेगा। किसको शो करेगा? लाइंस को। तो ये 2 पेयर्स हो गए। अब थर्ड पेयर देखते हैं। तो इस क्यू पॉइंट पर 2 लाइंस देखिए कट कर रहे हैं, कौन कौन से? एक हो गया ए बी और दूसरा हो गया पी क्यू, 2 लाइंस कट कर रहे हैं। तो एक थर्ड पेयर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का, कौन कौन सा? ए बी कोमा पी क्यू। ये क्यू लाइंस पर क्यू पर कट करते हैं, कौन कौन सी? ए बी एंड पी क्यू। अब देखिए 4 पेयर्स लिखने थे। अब यस पर देखें तो 3 लाइंस कट कर रहे हैं, एक आपकी ये हो जाएगी ए बी हो जाएगी, एक आर एस हो जाएगी और एक पी एस हो जाएगी। लेकिन हमको 2 लाइंस लिखनी है, आप पेयर लिखना है। तो पेयर में क्या हो जाएगा? पेयर में कोई भी 2 लाइंस लिख दें, एक आर एस हो गया और एक हो गया आपका पी एस, आर एस एंड पी एस। ये लाइंस शो करने के लिए हम इसमें दोनों तरफ एरो के लिए एरो बना देते हैं इसमें। तो ये 4 पेयर्स, तो 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया पी क्यू पी एस, 1 पेयर हो गया। सेकंड पेयर हो गया सी डी आर एस, थर्ड पेयर ए बी पी क्यू एंड फोर्थ पेयर आर एस एंड पी एस। सेकेंड है 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स? इफ 3 or more points lie on the same line, अगर एक ही लाइन पर कई पॉइंट्स होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे हम देख लें तो अगर इस लाइन पर देखें, ये जो लाइन आपकी जा रही है सी डी जा रही है, तो इसमें सी पॉइंट है, पी पॉइंट है, आर पॉइंट है, डी पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स हमको देखना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स कैसे हो गए? कॉलिनियर हो गए, क्योंकि ये सेम लाइन पर हैं। कहां पर? ये पॉइंट्स कहां पर हैं? सेम लाइन पर हैं, इसलिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। यहां भी नीचे भी देख लें हम, इसमें भी। तो इसमें देखिए ए क्यू एस बी 4 पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपके सेम लाइन पर हैं, इसका मतलब ये भी कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हमको कितना पॉइंट करना है? 4 कॉलिनियर पॉइंट्स राइट करना है। तो 4 कॉलिनियर पॉइंट्स में हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे?
इस वाले को हम नोट कर सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, कोई भी, दोनों में से कोई भी। तो एक सी हो गया, पी आर डी, ये 4 पॉइंट्स हो गए जो कॉलिनियर है। थर्ड है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 आर मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, माने सेम लाइन पर नहीं होते, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, तो उनको हम कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो जैसे कि मान लो सपोज करिए कि एक है ये आपका ए बी, और हमने ले लिया यहां पर सी, ले ले, क्या ले ले? ए बी सी। तो देखिए ए और बी तो सेम लाइन पर है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट लिया गया, सी लिया गया, तो ये इस लाइन पर नहीं है, ये अदर लाइन पर है। तो इसका मतलब ए बी सी। तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? ए बी सी। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, कोई भी राइट करना था आप ऐसे राइट कर सकते हैं, क्यू एस आर, या हम ऐसे देख लें तो पी क्यू एस, ये भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सेम लाइन पर नहीं है पॉइंट। पी और क्यू तो सेम लाइन पर है, लेकिन एस इस लाइन पर नहीं है। अब इसके फोर्थ पार्ट है 3 कॉन्करेंट लाइंस। 3 कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट मीन्स क्या होता है? इफ 3 आर मोर लाइंस पासेस थ्रू एट ए पॉइंट, माने किसी एक पास थ्रू एट ए पॉइंट, माने किसी एक पॉइंट से अगर जाती हैं 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस, तो P से देखिए, P पॉइंट से, तो P पॉइंट से 3 लाइंस जा रही हैं, कौन कौन सी? एक PS, PQ एंड CD, 3 लाइंस जा रही हैं। तो हमको 3 कॉन्करेंट लाइंस आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन कौन सी एक लाइन? P पॉइंट से जाने वाली एक PS हो गई, PS, ये लाइन हो गई। उसके बाद PQ एंड CD, तो 3 लाइन्स हियर। तो 3 लाइन्स पूछ गए, 3 कॉन्करेंट लाइन्स। तो 3 कॉन्करेंट लाइन्स में क्या हो जाएगा? P से जाने वाली हो गई एक PS हो गई, PQ हो गई, CD हो गई। अगर सपोज करिए कि हम देखते हैं कि यहां पर S से भी, कहां से? P से जैसे जा रहे हैं तो S से भी 3 लाइन्स जाती हैं। तो 3 लाइन्स जाती हैं तो यहां पर भी 3 कॉन्करेंट लाइन्स लिख सकते थे, क्योंकि केवल 3 कॉन्करेंट लाइन्स पूछी गई हैं। तो जो P से जाने वाली हैं उनको राइट कर लिया गया। अगर और पूछी जाती हैं तो आप S से जो जाने वाली 3 लाइन्स है, एक RS है और एक PS है और एक AB है, तो ये लाइन्स भी हो जाती हैं, लिखा जा सकता था उसको। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। 3 लाइन्स लिखना है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट P है। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? P है। ऐसी 3 लाइन्स लिखना है। तो 3 लाइन्स हम कौन कौन से लिख देंगे? वही तीनों हो गई, यही वाली लिखी गई थी जो P से होकर 3 लाइन्स जाती है, उनको हम राइट कर देंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PS, PQ एंड CD। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स A, B, C as shown. Draw lines through these points taking 2 at a time. Name the lines. How many such different lines can be drawn? इसमें कहा गया मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स A, B, C as shown. ये दिखाया भी गया है क्वेश्चन में। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, देखिए 1 लाइन में नहीं, सेम लाइन में नहीं है, ये अदर लाइन में A, B, C 3 पॉइंट्स लिए गए हैं। ड्रा लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, माने किन्हीं 2 पॉइंट को एक बार में ले लिया गया। इससे एक लाइन ड्रा कर ले, तो एक देखिए लाइन ड्रा की गई, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक A है और एक B है, ये लाइन ड्रा कर ली गई। अब अगर A और B पॉइंट को लिया गया तो ये लाइन ड्रा हो गई।
अगर ए और सी पॉइंट को हम लिया जाए तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। लाइन ड्रा करना है ना, दोनों साइड अपना उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। तो ये लाइन ड्रा की गई, तो सी पॉइंट है जिसको लिया गया। तो देखिए सी और ए को ज्वाइन किया गया और इसको आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइन है, इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये बन गई, ये सी बन गई। अब इसके बाद थर्ड लाइन, अगर सी और बी को हम साथ साथ ले लें तो सी और बी को भी मिलाने वाली ये लाइन ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से ड्रा की जा सकती है। ये लाइन हो गई। तो इसमें कहा गया ड्रा लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। लाइंस ड्रा कर ली गई। नेम द लाइंस, लाइंस का नेम लिखना है, तो नेम ऑफ लाइंस, तो नेम ऑफ लाइंस लिख दें, नेम ऑफ लाइंस। भाई एक तो हो गई ए बी लाइन हो गई, तो चूंकि लाइन है दोनों साइड में एरो है तो एरो आपने लगा दिया इस तरह से ए बी। सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। जब बी और सी पॉइंट को लेंगे तो ये बी सी लाइन हो जाएगी, तो बी सी हो गई, नेम हो गया। और थर्ड लाइन क्या हो जाएगी, ए सी हम कह दें चाहे सी ए कह दें, किसी तरह से लिख सकते हैं, तो ए सी हो गई। ए और सी पॉइंट को लिया गया तो ए सी हो गए, 3 लाइन्स हो गए। तो नेम द लाइन्स, लाइन्स के नेम लिख दिए गए। हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रान, तो कितनी लाइन्स ड्रा की जा रही हैं इसमें, डिफरेंट लाइन्स, तो 1 2 3, 3 लाइन्स, तो 3 लाइन्स कैन बी ड्रान। तो हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रान, तो 3 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रान। तो सबसे पहले क्या हुआ, 3 जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थे, तो 2 पॉइंट्स को लेकर के लाइन ड्रा कर ली गई। एक ए बी हो गई लाइन, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी हो गई ए सी। और इन लाइंस के नेम लिख दिए गए, तो नेम ऑफ लाइंस हो गए ए बी बी सी सी ए, सी एम कहते हैं चाहे ए सी कहते हैं। तो ये पूछा गया हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रान, तो 3 डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रान। तो कितनी लाइंस हो काउंट कर लें, 1 2 3 डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रान। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।